ये एक मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ अचीव करना क्वालिटी मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके। पहले इसका नाम था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड। लॉन्च डेट है 24 फरवरी 2014। बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 TRI। एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का इज 1.54%। एग्जिट लोड 1% है अगर 365 डेज से पहले विड्रॉ किया। एसेट एलोकेशन 91% इक्विटी, 6 से 7% डेट एंड 2% कैश। पोर्टफोलियो साइज है 17 to 26 स्टॉक्स ओनली, वेरी फोकस्ड। परफॉर्मेंस अप्रॉक्सिमेटली रीसेंट डेटा के हिसाब से 1 ईयर रिटर्न है -3.4%, 3 ईयर CAGR है अराउंड 25 to 26%, सिंस लॉन्च 2014 से अब तक अराउंड 21 to 22% CAGR। शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो सकता है, लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग है। फंड की खूबियां यानी कि स्ट्रेंथ्स। 1. लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग परफॉर्मेंस। 2014 से अब तक अराउंड 21 to 22% CAGR काफी सॉलिड रिकॉर्ड है। 2. हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो। 20 स्टॉक्स के आसपास ही होते हैं, मतलब फंड मैनेजर सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसमें स्ट्रांग बिलीफ हो। 3. क्वालिटी मिड कैप कंपनीज। ऐसी कंपनीज जिनके पास स्ट्रांग ग्रोथ पोटेंशियल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन स्कोप हो। 4. सही बेंचमार्क। निफ्टी मिड कैप 150 TRI, फेयर कंपैरिजन। वार्निंग यानी कि रिस्क्स जिसके बारे में हमें केयरफुल होना चाहिए। 1. मिड कैप वॉलेटिलिटी। मिड कैप स्टॉक्स बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जा सकते हैं। 2. रीसेंट 1 ईयर अंडर परफॉर्मेंस। लास्ट 1 ईयर में रिटर्न्स नेगेटिव आए हैं। 3. कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रिस्क। अगर 2 या 3 स्टॉक्स गिर गए, फंड का ओवरऑल परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो सकता है। 4. वैल्यूएशन रिस्क। कभी कभी हाई क्वालिटी मिड कैप बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, फिर करेक्शन में हैवी फॉल हो सकता है। किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सही है? जिनको हाई रिस्क प्लस लॉन्ग टर्म यानी कि 5 to 10 ईयर्स एक्सेप्ट हो, जो मिड कैप ग्रोथ का लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेना चाहते हो, जिनको छोटा और फोकस्ड पोर्टफोलियो पसंद हो। किसके लिए सही नहीं है? लो रिस्क एपिटाइट वाले लोग, 1 to 3 ईयर के इन्वेस्टमेंट गोल वाले, जिनके लिए शॉर्ट टर्म फॉल टॉलरेट करना मुश्किल हो, स्टेबल लो वॉलेटिलिटी फंड्स चाहने वाले। इन्वेस्ट करने से पहले पॉइंट्स। 1. SIP बेस्ट रहेगा, मिड कैप में टाइमिंग रिस्की होती है। 2. शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। 3. पोर्टफोलियो होल्डिंग्स हर 6 से 12 महीने चेक करते रहो। 4. मिनिमम 5 to 7 ईयर्स का होराइजन रखो।